कभी सोचा है कि एक ऑनलाइन इंग्लिश क्लास को एक बोरिंग लेक्चर से एक मज़ेदार बातचीत में कैसे बदला जा सकता है? आज ना हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एक डायनामिक डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस के क्या राज हैं। एक बढ़िया लेसन की शुरुआत होती है एकदम साफ साफ बात से। देखिए, ये जो पहली लाइन है ना, ये सारा कन्फ्यूजन ही खत्म कर देती है। स्टूडेंट्स को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है और वो फौरन सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहीं जाने से पहले ही हमारे पास एक रोड मैप हो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब उसमें मजा आए, है ना? ये जो छोटा सा न्योता है, ये सीखने के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव माहौल बना देता है। इससे स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये सिर्फ एक और क्लास नहीं, बल्कि एक एडवेंचर होने वाला है। तो अच्छा माहौल तो बन गया, अब बारी है भाषा में जान डालने की। पर सवाल ये है कि हम ऐसा करेंगे कैसे? जवाब है एक्शन और असली दुनिया के एग्जाम्पल्स से। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, स्क्रीन से सीखना ना कई बार थोड़ा पैसिव हो जाता है, मतलब हम बस देखते रहते हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है। जब शरीर हिलता डुलता है तो दिमाग भी जाग जाता है। एक्टिंग करना और बोलना ये सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि याद रखने का एक जबरदस्त तरीका भी है। और यहीं पर असली जादू होता है। जरा इस टेबल को देखिए, ये कैसे कल, आज और आने वाले कल जैसे शब्दों को सिंपल एक्शन से जोड़ रही है। बात सिर्फ ग्रामर के नियम रटने की नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करने की है। यही तो है जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिजिकली तो जुड़ गए, अब अगला स्टेप क्या है? उन्हें बोलकर शामिल करना। चलिए देखते हैं कि कैसे एक वन वे लेक्चर को टू वे बातचीत में बदला जाए, मतलब एक असली इंटरैक्टिव क्लासरूम बनाया जाए। कभी कभी ना स्टूडेंट्स को हिस्सा लेने के लिए बस एक इशारा चाहिए होता है। ये सिंपल सी लाइन, जोर से जवाब दें, ये उन्हें चुपचाप सुनने से एक्टिव होकर बोलने की तरफ ले जाती है। ये साफ साफ कहती है, अब आपकी बारी है। हमेशा पर्सनल सवालों से शुरू करना चाहिए, जैसे आपने कल क्या किया? ये एक बहुत ही सेफ और कम प्रेशर वाला सवाल है। इससे स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से जवाब देने का मौका मिलता है, जिससे उनके लिए बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो पास्ट से अब हम आते हैं प्रेजेंट में। इससे क्या होता है, बातचीत एकदम ताज़ा और रेलेवेंट बनी रहती है। स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अभी क्या हो रहा है, जिससे भाषा एकदम जिंदा महसूस होती है। और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखते हैं। ये जो सिंपल सा सीक्वेंस है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये स्टूडेंट्स को एक ही सेशन में 3 अलग अलग टेंस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। कभी कभी खामोशी में भी बहुत ताकत होती है। ये जो 3-4 सेकंड का पॉज है, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टूडेंट्स को सोचने का टाइम देता है, प्रेशर कम करता है और बेहतर जवाबों के लिए हिम्मत देता है। देखिए, यहाँ मकसद जल्दबाजी करना नहीं है, बल्कि समझाना है। स्टूडेंट्स को ये दिखाना भी ज़रूरी है कि सही जवाब कैसा होता है। इस तरह की बातचीत का एक सैंपल दिखाकर हम उन्हें एक साफ साफ एग्जाम्पल देते हैं। वो देखते हैं कि सवाल और जवाब एक साथ कैसे फिट होते हैं, और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो चलिए, अब हमारे पास एक इंटरैक्टिव फ्लो तो है, पर इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? यहीं पर काम आते हैं विजुअल्स और बाहरी टूल्स। चलिए देखते हैं कि ये चीजें सीखने में और कैसे मदद करती हैं। एक सिंपल सा विजुअल भी ना एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। टेंस का ये जो फ्लो चार्ट जैसा है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। जब भी ज़रूरत पड़े, ये उन्हें फौरन याद दिला देता है। ये सबके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। अब क्लासरूम से थोड़ा बाहर की सोचते हैं। रीड अलोंग जैसे ऐप को शामिल करने से लर्निंग सिर्फ लेसन तक ही नहीं रहती। ये स्टूडेंट्स को अकेले प्रैक्टिस करने का एक मजेदार तरीका देता है, जिससे भाषा असली और काम की लगती है। मान लीजिए असली स्क्रीन नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी ऐप इस्तेमाल करने की एक्टिंग तो की ही जा सकती है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये सिखाने की टेक्निक के बारे में है। इरादा हमेशा टूल से ज्यादा जरूरी होता है। और बात सिर्फ पढ़ने पर खत्म नहीं होती। स्टूडेंट्स को कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहना, ये उनकी समझ को परखने का एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है। ये रटने से हटकर असली समझ की तरफ एक कदम है। हमने एक दमदार शुरुआत की तो बात कर ली, लेकिन एक अच्छा एंडिंग भी उतना ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि लेसन को एक मोटिवेटिंग नोट पर कैसे ख़त्म किया जाए, जो बाद तक याद रहे। हमेशा एक हाई नोट पर ख़त्म करना चाहिए। बहुत अच्छे, जैसा एक छोटा सा फ्रेज भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर हो सकता है।
और रोज प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर उन्हें क्लास के बाहर भी सीखते रहने के लिए हिम्मत देता है। हर एंड एक नई शुरुआत होती है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं। जैसा एक दोस्ताना गुड बाय आने वाले लेसन्स के लिए एक्साइटमेंट पैदा करता है। इससे लर्निंग कोई एक बार की चीज नहीं लगती, बल्कि एक लगातार चलने वाला एडवेंचर बन जाती है। तो आखिर में एक सवाल, क्या हो अगर स्क्रीन एक रुकावट नहीं बल्कि सीखने का एक स्टेज हो? अगर नज़रिया सही हो तो एक डिजिटल क्लासरूम क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट के लिए एक ज़बरदस्त मौका बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां भाषा सच में जिंदा हो उठती है।